Hello, dear learners. Welcome back to my channel. So, I hope you all are good and fine and ready for class. So, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक फिर से नया टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे बहुत ही अच्छी केस स्टडीज़ भी बनती हैं एंड प्रॉपर क्वेश्चंस भी बनता है. एंड इसमें से किसी भी टर्म में से आपसे कोई भी एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन पूछी जा सकती है. सो प्लीज़ बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना और इसको याद रखना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, जो हमने जो लास्ट में किया था वो क्या किया था, आपकी जो स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस है उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था. राइट, एक एक स्टेप मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, बहुत एग्जाम्पल देकर आपको मैंने बताया था. तो उसमें जो हमने एक स्टेप पढ़ा था जो कि आपके स्टाफिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है, इट्स रिक्रूटमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, हम आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर जो आपके पर्सनल्स हैं या पीपल हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं, हम पब्लिकली उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी ऑफिस या हमारी कंपनी की एप्लीकेशन को अटेम्प्ट करने के लिए कि वो आए हमारी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से अच्छे लोगों को क्या है सेलेक्ट कर सके. राइट, तो यही मेन टारगेट होता है रिक्रूटमेंट का. अब यहाँ पर जो टॉपिक आता है ये आता है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. ये कहता है कि अब हम जो रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, जहाँ से हम लोगों को चुनने वाले हैं, उसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, हम कहाँ कहाँ से एप्लीकेशंस ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम कैंडिडेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नाउ मैटर इज दैट. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. तो मैंने आपको बेस क्लियर कर दिया है कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हम क्या देखने वाले हैं, कि हमारे पास कितने सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हम अपने कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम अपने कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन उन्हें दे सकते हैं. ठीक है, या उनको हमारे ऑफिस में या हमारी बिजनेस में या कंपनी में हमने ज्वाइनिंग दे सकते हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं कैंडिडेट्स को. तो जनरली अकॉर्डिंग टू द टॉपिक इन चैप्टर you have two sources, ठीक है, from which you can recruit the candidates. First one is a internal source and next one is a external source. So अगर बात करें हम internal sources की, तो internal sources से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर internally बात हो रही है. internally of what? internally of organization, internally of your business, your company, कि आप कंपनी के अंदर अंदर ही लोग हैं, वहीं से ही आप अपनी जो ब्लैंक वैकेंसीज है या फिर रिक्वायर्ड वैकेंसीज है उनको आप पूरा कर रहे हैं. ठीक है, इंटरनली ही, आप बाहर से कोई एप्लीकेशन या कोई पर्सन को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, तो इंटरनली में हमारे पास फर्दर टू टाइप्स की सोर्सेज आते हैं जहाँ से आप रिक्रूटमेंट करते हैं. फर्स्ट वन इज योर ट्रांसफर्स एंड सेकेंड वन इज योर प्रमोशन. ठीक है, ट्रांसफर्स देखिए क्या होता है. जनरली सबसे पहले हम ट्रांसफर्स की बात करते हैं. अब ट्रांसफर ऐसा है कि आप सब लोगों ने क्या है सुना ही होगा, बहुत ही नॉर्मल सिंपल सी टर्म है. ठीक है, ट्रांसफर हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट. ओके, हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक पर्सनल है, ठीक है, वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए क्या है, हमें उसका नेचर क्या है, थोड़ा मल्टीटास्किंग टाइप लग रहा है कि वो संभाल सकता है, मल्टीटास्क संभाल सकता है. तो हम क्या करते हैं, हम उसको शिफ्ट वाइज क्या है ट्रांसफर कर देंगे. उसका एक जॉब से अनदर जॉब में हम उसका ट्रांसफर कर देंगे, दूसरी ब्रांच में हम उसको शिफ्ट कर देंगे. राइट, हमारी दो ब्रांचेस है और एक ब्रांच में अगर हमें कमी हो रही है तो हम उसे दूसरी ब्रांच में उसका ट्रांसफर कर उस वैकेंसी को फुलफिल कर देते हैं. ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर देते हैं, उसको स्टेटस चेंज कर देते हैं, उसकी सैलरी चेंज कर देते हैं. तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने बाहर से कोई इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन नहीं रखी, हमने दूसरे ब्रांच से ही क्या है उसका ट्रांसफर करवा लिया. जैसे आपको एग्जांपल दूं प्रैक्टिकली, कभी कभी क्या होता है, हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स होती हैं जो आपको बहुत पहले से पढ़ा रही होती है, पर सडनली क्या हो जाता है, उनका ट्रांसफर हो जाता है, कहते हैं ना हमारा ट्रांसफर हो गया, यहाँ से वहाँ हमारी जॉब शिफ्टिंग हो चुकी है, हमें अब वहाँ का काम संभालना है. ठीक है, तो दैट रिक्रूटमेंट नॉन एज द ट्रांसफर्स ऑफ पर्सनल. राइट, नेक्स्ट वन इज आता है प्रमोशन. देखिए प्रमोशन की बात क्या होती है,
प्रमोशन में हम ब्रांचेस में या फिर प्लेस में शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट शिफ्ट दैट पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, हम उस पर्सन की पोजीशन को हायर कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है डिपार्टमेंटल लेवल का और मैनेजर लेवल पे क्या है, वैकेंसी खाली है। अगर डिपार्टमेंटल लेवल की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है तो हम उसको मैनेजर पोस्ट में भी अपॉइंट कर सकते हैं, वैकेंट कर सकते हैं, वहाँ आपकी वैकेंसी भी फिल हो जाएगी और उसकी भी क्या है, अपनी रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रमोशन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये दोनों थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड कम टू द नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब बाहर से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे कैंपस में, सॉरी हमारी बिजनेस में, हमारी कंपनी में। ठीक है, बाहर से लोगों का प्रॉपर सिलेक्शन वगैरह सब कुछ करेंगे हम अच्छी तरीके से, लेकिन हम अभी पब्लिकली लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं वाइड लेवल पर, हम इंटरनली लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके, इसमें अब देखिए सबसे पहला जो आपका सोर्स आता है एक्सटर्नल सोर्सेज का, इट्स अ कैंपस रिक्रूटमेंट। अब कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है इसको अच्छे से समझना। जैसे कॉलेज के फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो मास्टर्स की हो चाहे वो बैचलर्स की हो, तो उस टाइम पे आपने सुना होगा कि हमारे कॉलेज में क्या होता है, कॉलेजेस कहते हैं कि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स होती है, लाइक कंपनी विजिट करती है और यहाँ से फ्रेशर्स को हायर कर कर ले जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना कि नई नई कंपनी आती है या फिर जब प्रीशियस टाइम पे कंपनीज आती है और वो विजिट करती है आपके कैंपस में, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, और वो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स का क्या है, इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, सब कुछ समझाती है, समझती है। तो क्या होता है, जो जो भी अच्छे फ्रेशर्स होते हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत गुड होता है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल वेल एंड गुड होता है, जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, तो वो उनको हायर कर लेती है क्योंकि उनके पास क्या है, वैकेंसी है। ओके, तो उस वैकेंसी को वो फिल आउट कर देती है कैंपस से रिक्रूट करके फ्रेशर्स का। तो ये भी एक तरीका होता है जहाँ से आप अपनी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। सेकेंड है मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कुछ कंसल्टेशंस होती हैं, कुछ कंसल्टेशन कंपनीज होती है जो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ टाई अप करती है। ओके, वो उसका गारंटी लेती है उन कंपनीज के साथ कि जैसे ही हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे हमें कोई अगर कोई पर्सनल मिलता है या कोई कैपेबल पर्सनल कैंडिडेट्स मिलते हैं, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, हम आपका उनसे लिंक कराएंगे और आपका वैकेंसी फिल कराएंगे। ओके, और सेम टाई अप जो कंसल्टेंट एजेंसीज, प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, वो कैंडिडेट से भी करती है कि हम जैसे ही हम आपके लिए हमें कोई सुटेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम आपका वहाँ पर जॉब सेटिंग करा देंगे, पर उसके लिए वो क्या है, कुछ कमीशन पे करती है, लाइक आपका 20% ऑफ योर फर्स्ट सैलरी एंड 10% ऑफ योर फर्स्ट सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से भी रिक्रूटमेंट किया जा सकता है एक्सटर्नल लेवल पे। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सबसे पहले गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है। ठीक है, ये किस लिए, टू हेल्प मैच द पर्सनल डिमांड सप्लाई ऑफ सर्विंग बिटवीन जॉब सीकर्स। जो जॉब सीकर्स है और जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम बनाती है जिसके अंदर क्या है, उनको उनकी डिमांड और सप्लाई, मार्केट में जो पर्सनल या वर्कर्स की डिमांड सप्लाई है उसको देखते हुए तुरंत उन वर्कर्स और उन जॉब सीकर्स का क्या है, वहाँ पर टाई अप करा देती है, ज्वाइनिंग करा देती है जैसे ही ज़रूरत होती है, तुरंत, बिल्कुल। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो इस तरह की जो पोस्टिंग होती है, रिक्रूटमेंट होती है, ये किस तरह के कामों में होती है, जहाँ पर अनस्किल्ड या स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स होती है, उस तरह के कामों में होती है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, जो जॉब की डिमांड एंड सप्लाई आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयज़ और जॉब सीकर्स को क्या है, रिक्रूट करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तो सभी जानते हैं, न्यूज़पेपर्स, ईमेल्स, टेलीविजन्स, जर्नल्स, इन सब में क्या है, जॉब का, वेबसाइट का, हायरिंग का, लिंक्डइन पे हर तरीके की एक पोस्टिंग, एक पोस्ट डलती है, हमेशा अपडेट होती है कि वी आर हायरिंग फॉर दिस जॉब पोस्ट, वी आर हायरिंग फॉर दिस जॉब पोजीशन। ये सारी चीज़ें क्या है, आपको जब ऑनलाइन ऑफलाइन मैगजीन्स वगैरह में एडवर्टीजमेंट मिलती है जॉब के लिए, वैकेंसीज के लिए, तो वहाँ से भी हम क्या है, कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स।
लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स देखिए क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स वो होते हैं जो खुद भी क्या है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं, जो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट बनाते हैं लेबर्स के साथ, ठीक है, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट बनाते हैं लेबर्स के साथ। जब उन्हें कभी जरूरत पड़ती है, ठीक है, जब भी उन्हें कभी जरूरत पड़ती है तो वो एक कमीशन पेमेंट करके क्या है तुरंत एक शॉर्ट नोटिस पे क्या है उन वर्कर्स को हायर कर लेते हैं और उनके साथ छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बनाकर काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी क्या है हम हायरिंग कर पाते हैं थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, कैजुअल कॉलर्स क्या होती है, देखिए कभी कभी क्या होती है कि कंपनी ना अपना वैकेंसी का ऑफ साइट बंद करने के बाद भी, वैकेंसी को ऑफ करने के बाद भी वो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो अपने पास रख लेती है, क्योंकि देखो विद इन अ सेशन या विद इन अ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कुछ नहीं पता होता है कौन कब लीव कर रहा है, कौन कब जा रहा है। अगर अर्जेंसी कुछ हो जाती है तो वो एक कॉल पे क्या है अपनी जो उसके पास ऑलरेडी एप्लीकेशंस है उसमें से किसी को भी कॉल कर कर वो किसी को भी हायर कर लेती है। तो इस तरीके से जब हायरिंग होती है दैट्स नोन एज द कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज, देखो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है कि आजकल देखो क्या होता है जिसको हम वन वर्ड में रेफरेंसेस कहते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी को क्या है अपनी ऑफिस में लगवा देना कि लाइक ये भी इसको भी अच्छी नॉलेज है, और अपने मैनेजर को कन्विंस करके कि इसको भी अच्छी नॉलेज है सब कुछ है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर मेरा कज़न ब्रदर है या फिर मेरा ब्रदर है या फिर मेरा सन है या सिस्टर है उसको आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो इस तरह के रिकमेंडेशन जब आप देते हैं, जब रिक्वायरमेंट भी होती है वैकेंसी भी होती है तो हो भी जाता है सारा काम। तो मैनेजर जब इस तरीके से रिक्रूट करता है तो उसको हम क्या करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय कहते हैं। लास्ट होता है वेब पब्लिशिंग, जो इंटरनेट सोर्स होता है जिसपे कंपनी अपनी खुद की साइट पे क्या है वैकेंसीज या करियर ऑप्शंस में अपनी वैकेंसीज को निकालती है, वहाँ से जब हायरिंग करती है एप्लीकेशंस की तो उसको हम वेब पब्लिशिंग रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो ये था सारा आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इसके प्रोन्स एंड कॉन्स पढ़ेंगे, एक्सटर्नल के भी और इंटरनल के भी, एंड साथ ही साथ एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट वाज जो हमने पहले करते आ रहे हैं, यानी रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग के रिलेटेड ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विल बी मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट के बाद अब हम बात करेंगे कि किस किस मेथड से हम एम्प्लॉयज और पर्सनल को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज़ लाइक करना, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स में बोथ चैनल एंड वीडियो को। ओके, एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर अ न्यू वीडियोस न्यू कंसेप्ट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।